नमस्कार। भक्ति वचन के इस संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। हम एक थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय को देख रहे हैं और उसे सीख रहे हैं, एक ऐसे जीवन के बारे में जो हमेशा के लिए है। हमने देखा उन चीज़ों के बारे में जो नहीं टिकने वाली, फिर हमने उन प्रेरणाओं की बात की, उनको देखा पौलुस की सेविकाई से जो हमेशा चलेंगी, हमेशा के लिए टिकने वाली हैं, जो स्थायी है। और आज हम एक थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय के पद 10 से 12 को देखेंगे, उस संदेश को जो हमेशा चलेगा, कभी नष्ट ना होगा। हो सकता है कि आप एक शिक्षक नहीं हैं, फिर भी हम सबके पास एक संदेश है, हम एक संदेश वाहक हैं। आइए पहले मैं आपके लिए एक थिस्सलुनीकियों के 2 के पद 10 से 12 तक पढ़ता हूं। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। तुम जानते हो कि जैसे पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। यहाँ देखिए, पहले पौलुस बात करता है संदेश वाहक के बारे में और फिर संदेश के बारे में, और ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम चाहते हैं वो संदेश देना जो हमेशा रहेगा, हमेशा टिकेगा, तो पहले हमें संदेश वाहक के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। संदेश की शुरुआत उसके देने वाले से होती है। तो पौलुस यहाँ पर 3 लक्ष्य के बारे में बात करता है, वो 3 बातें जो खुद हमारे जीवन को एक भरोसेमंद संदेश में बदल देती है, जिससे लोग हम पर भरोसा कर सकते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर परिवर्तन ला सकते हैं। पौलुस 3 शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे करता है, पवित्र, धार्मिक और निर्दोष। पवित्रता का एक ही उद्देश्य है। पवित्रता हमेशा परमेश्वर के उद्देश्य पर ध्यान लगाना है। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि मेरे जीवन से, रहन सहन से, व्यवहार से परमेश्वर महिमा पाए। धार्मिकता, इस शब्द का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, कलीसिया जाते हैं हर रविवार को क्योंकि यह धार्मिक नियम है, या बाइबल पढ़ते हैं क्योंकि यह भी एक नियम है। अब जोर जोर से आराधना के, उपासना के गीत गाते हैं, ये सब अच्छी बात है, पर इसका अर्थ है कि आपके जीवन में परमेश्वर के साथ सही रिश्ता है। परमेश्वर के साथ सही रिश्ता यही धार्मिकता है। धार्मिकता है कि आप अपना जीवन सही तरह से जीते हैं जैसे परमेश्वर चाहता है, उस पर निर्भर होते हुए जीवन में आप सही चुनाव करते हैं जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। और फिर निर्दोष होना। अब आप सोच रहे होंगे, मैं कैसे निर्दोष हो सकता हूं? मैं निर्दोष नहीं हो सकता, इतनी गलतियां मैं रोज करता हूं, रोज मुझसे होती हैं। देखिए, निर्दोष का अर्थ है दोष मुक्त होना, पाप मुक्त होना नहीं। हम सब पापी हैं और पाप करना हमारी फितरत में है। जब पौलुस खुद को निर्दोष कह रहा है तो वह यह नहीं कह रहा कि उसने कभी गलती नहीं की होगी, उससे कोई पाप नहीं हुआ होगा। निर्दोष का अर्थ एक तरह से कह सकते हैं एक खुलापन, एक पारदर्शिता है। पौलुस कह रहा है, मैं अपनी गलतियों को, कमियों को स्वीकारता हूं। जो भी किया है मैंने परमेश्वर के विरुद्ध या दूसरों के विरुद्ध। पौलुस एक जगह खुद को पापियों का मुखिया बताता है। वह अपने जीवन के इस तथ्य को लेकर पारदर्शी है कि वो सिद्ध नहीं है। तो निर्दोष होने का अर्थ है अपनी कमियों को लेकर, पाप को लेकर पारदर्शी होना परमेश्वर के सामने। और ये 3 शब्द, पवित्रता, धार्मिकता और निर्दोष होना, ये 3 शब्द मेरे और आपके जीवन के लक्ष्य, जीवन के ध्येय होने चाहिए। पौलुस कहता है, तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। जब संदेश वाहक के व्यवहार में ये 3 चीजें दिखाई देती हैं तो लोग उसका संदेश सुनते हैं, उसे स्वीकारते भी हैं और वो उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। पवित्रता, धार्मिकता और निर्दोष, ये दो संतों के गुण हैं। और भारतीय संस्कृति में हम सोचते हैं कि हमें संत बनने के लिए हमें संसार का त्याग करना पड़ेगा, उसके जंजाल से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय, काम धंधा छोड़कर, परिवार को त्याग कर हिमालय जाना पड़ेगा। वैसे भी मेरे लोग मेरी पवित्रता का, धार्मिकता का मजाक ही तो बनाएंगे। आप शायद अपने काम के स्थान पर अकेले विश्वासी हैं। अच्छा हो आप उस स्थान को छोड़कर एक ऐसे
यीशु विश्वासियों की संस्था में काम करने लगे। कई बार ऐसा मन होता है, पर कभी आपने सोचा है कि आप अगर वहां से चले जाएंगे तो जीवन के लिए शायद थोड़ा आपके लिए सरल हो जाएगा जीवन, पर फिर उस जगह पर ज्योति और नमक कौन होगा? कौन है जो लोगों के जीवन में परमेश्वर के लिए प्रभाव छोड़ेगा? हो सकता है आपके मूल्यों का, आपके सिद्धांतों का मजाक बनाया जाए, आपका मजाक बनाया जाए, आप पर छीटाकशी की जाए। पर आप जानते हैं, अगर लोग आपका मजाक बना रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप प्रभाव छोड़ रहे हैं। वह मजाक, वो छीटाकशी इस बात का प्रमाण है कि आप उनसे अलग हो। आप अंधेरी जगह पर रोशनी ला रहे हो क्योंकि मसीह की रोशनी आप में है। हाँ, आप सिद्ध नहीं हो, पर मसीह की रोशनी आप में है। ज्योति का काम कहाँ है? जहां अंधेरा है, वहीं पर तो संदेश पहुंचाना जरूरी है। रविवार को कलीसियाओं में नहीं, पर संसार में, जहां लोग आपकी ज्योति को देख पाएं। सेवा करने की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जगह कलीसिया नहीं है, संसार है। और फिर पौलुस बात करता है संदेश की। वो कहता है हमें परमेश्वर के योग्य जीवन जीने की आवश्यकता है। हमारा जीवन ही है वो संदेश जो हमेशा टिकने वाला है। पौलुस का खुद का व्यवहार पवित्र, धार्मिक और निर्दोष संदेशवाहक। और फिर पौलुस कहता है, तुम जानते हो कि जैसे पिता अपने बालक के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, तो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। यह है संदेश जो आपका और मेरा जीवन दर्शाता है। पौलुस कह रहा है, मेरा जीवन वो संदेश था जो मैंने दिया, और यही वो संदेश है जो संसार में हमें लेकर जाना है। एक व्यक्तिगत संदेश कि परमेश्वर के योग्य जीवन जियो, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को महिमा दे। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको महान महान कार्य करने हैं, तभी आपका जीवन परमेश्वर के योग्य होगा। जीवन में आप क्या कर रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जो आप कर रहे हैं वो आप कैसे कर रहे हैं। पौलुस थिस्सलुनीके की मंडली को समझा रहा था कि उनका चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, पर यहां महत्वपूर्ण यह है कि वो समझा कैसे रहा था। वो अधिक जरूरी है। कैसे? जैसे पिता बालक को समझाता है, पिता की तरह समझाते हुए, शांति देते हुए। हम सभी को शांति चाहिए और इसलिए हम सबको एक दूसरे के लिए संदेशवाहक बनना है। तो प्रश्न है कि आज कौन है जो परेशान है? कौन है जिसे शांति की आवश्यकता है ताकि वो परमेश्वर के योग्य जीवन जी सके? प्रश्न यह है कि किसे मैं आज शांति दे सकता हूं? किसके दिल को मैं आराम पहुंचा सकता हूं? कोई है जो बहक रहा है, कोई है जो गिर रहा है और उसे कोई चाहिए जो उसे वापस खड़ा होने में, संभलने में मदद करे। किसे मैं आज वो शांति दे सकता हूं? और फिर प्रश्न है, कौन है जिसका सामना करने की मुझे जरूरत है? किसे उपदेश की, समझाने की जरूरत है? पौलुस कहता है वो शांति देता, पर उपदेश भी देता और समझाता भी, क्योंकि यही तो है पिता का कर्तव्य। पहले पौलुस ने अपनी तुलना माता से की थी, जो ख्याल रखती है कोमलता के साथ, और अब पिता से कर रहा है, जो शांति भी देता है पर उपदेश देकर समझाता भी है। इसके पीछे वो प्रेम है, वह प्रतिबद्धता है जो लंबे समय तक प्रभाव छोड़ती है। यह वह है जो हमेशा चलने वाला है, हमेशा टिकने वाला है। संदेशवाहक और उसका संदेश। हो सकता है आप कभी भी प्रचार ना करो, कभी कोई छोटे ग्रुप का नेतृत्व ना करो, बाइबल अध्ययन ना करवाओ, पर आपका जीवन खुद एक संदेश है। अधिकतर लोग कभी बाइबल में 4 सुसमाचार नहीं पढ़ेंगे, मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना नहीं पढ़ेंगे, पर वो 5वीं सुसमाचार की किताब हर वक्त पढ़ते हैं, और वो 5वीं किताब है आप, मैं। आपका जीवन और मेरा जीवन है वो 5वीं किताब। और जब वह जीवन परमेश्वर के योग्य होता है तो हम परमेश्वर की महिमा को देखने की और अनंत काल तक उसके साथ रहने की आशा रखते हैं। एक परमेश्वर के योग्य जीवन जीना और उसके लिए सामर्थ्य और प्रेरणा, अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहना और उसकी महिमा को देखने की आशा, यही है संदेश जिसे बांटने का विशेष अधिकार हमारे पास है। आइए एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। कहिए, पिता मेरी मदद करें एक अच्छा संदेश वाहक बनने में। मैं जानता हूं कि जब मैं ये
3 शब्द सुनता हूं, पवित्र, धार्मिक और निर्दोष, तो समझता हूं कि मैं इनसे कोसों दूर हूं और मैं यह खुद नहीं कर सकता। मैं जीवन भर के लिए निर्णय नहीं ले सकता, पर आज के लिए मैं ऐसा चुनाव करना चाहता हूं जिसमें मैं पवित्र रहूं, धार्मिक रहूं, दोष मुक्त रहूं। मेरे जीवन से, मेरे व्यवहार से, आचरण से तेरे को महिमा मिले। दूसरे मेरे व्यवहार को देखें और तेरी स्तुति करें, और इसके लिए तेरी आत्मा की सामर्थ्य मुझे चाहिए। मेरे जीवन से, मेरे व्यवहार और कथन से लोगों को वो संदेश मिले जो तू उन्हें देना चाहता है, जो अनंत जीवन के लिए ज़रूरी है। कौन है जिसे आज मैं शांति दे सकता हूँ? कौन है जिसे आज उपदेश की ज़रूरत है? मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे उन व्यक्तियों तक लेकर जा, तेरा संदेश वाहक बनकर तेरा संदेश देने के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम 1 थिस्सलुनीकियों के 2 अध्याय के पद 13 से 20 को देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।